हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर एल्गोरिथम इन गेट 2021। आपके पास हर प्रॉब्लम के लिए 2 मिनट होंगे। आपको विद इन 2 मिनट इन प्रॉब्लम को सोल्व करना है एंड आंसर को रिप्लाई करना है, राइट? लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मुकेश कुमार। Completed my masters from IIT ISM Dhanbad, 4 times GATE qualified, 2 times UGC NET qualified with an experience of 5 year। और इन 5 सालों में मैंने जिन सब्जेक्ट्स को टीच किया है दैट इज एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, टीओसी एंड डीबीएमएस। तो अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। दिस इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप इसे डाउनलोड करें क्योंकि यहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, फ्री टेस्ट एंड फ्री लाइव लेक्चर्स। सो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एक बार आपने किसी भी प्लान को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर अपनी यूट्यूब चैनल प्लस ऐप पे लाइव आपको क्लासेस देने वाले हैं, जहां आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं एजुकेटर के साथ, अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं और किसी और के भी डाउट है तो उनको भी आंसर पोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आपको फैसिलिटी मिलने वाली है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कोर्स। जिस भी कोर्स में आपको एनरोल होना है उस कोर्स को डिजाइन किया है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर ने बहुत ही स्ट्रक्चर मैनर में। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज आपको यहाँ मिलने वाले हैं अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियोज। सभी वीडियोज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। किसी भी मेंटर की, किसी भी एजुकेटर की, किसी भी वीडियोस को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी हैव टू प्लान्स फॉर यू। वन इज आइकॉनिक एंड नेक्स्ट इज प्लस प्लान। आइकॉनिक प्लान में प्लस प्लान के सभी बेनिफिट्स आपको इंक्लूड रहेंगे, प्लस कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड कोच। आपके लिए 1 to 1 एक डेडिकेटेड कोच प्रोवाइड किया जाएगा, जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ट्रैकर। बाई वीकली आपके लिए टारगेट सेट किया जाएगा, उस टारगेट को आपने कितना अचीव किया है, कितना नहीं किया, हर एक चीज को ट्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्रैक्टिस मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्लस प्लान की बात करें तो प्लस प्लान में जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं दैट इज डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल दी वीडियोस। सो दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप इनकी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव टू प्लान्स एज ऑलरेडी डिस्कस, प्लस एंड आइकॉनिक। तो प्लस प्लान में आइकॉनिक प्लान में प्लस प्लान के सभी बेनिफिट्स प्लस आपको पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी ट्रैकर और स्टडी प्लानर एंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल मिलने वाले हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का कंसेप्ट को रीड करना है, राइट? So the fee structure is 3250 for 12 months of plus plan, 38,500 for 18 months and 44,000 for 24 months plus plan में, right? और after discount आपको ये price is 27,225 for 12 months, 34,650 for 18 months and 39,600 for 24 months। बट आपको यूज करना है कोड मुकेश वाईटी। यस, आपको यूज करना है कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज मुकेश वाईटी। सो आइकॉनिक प्लान का 12 months is 5250 and for 24 months it's 74,000, right? After discount it will be 45 to 25 for 12 months and 66,600 for 24 months। बट आपको यूज करना होगा मेरा कोड MUKESS मुकेश वाईटी टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए मैक्सिमम 2 मिनट है आपके पास, बहुत ही ध्यान से रीड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, यस, फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट अ मिन हीप ऑफ साइज m। आपके पास एक मिन हीप है साइज m की, उसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। कैन यू जस्ट टेल मी द वर्स्ट केस टाइम रिक्वायर्ड। यहाँ गिवन है वर्स्ट केस टाइम रिक्वायर्ड इज नॉट लेस देन ऑर्डर ऑफ m log m, right? Is it true or false? And the second statement is to merge two min heap of size m and n and to construct min heap required order of m plus n time। Which of the following statement is true? So आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चे, मैक्सिमम 2 मिनट्स है आपके पास।
क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करें, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको उस कंसेप्ट के, उस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है उसे कंप्लीटली रिकॉल करें एंड देन ही प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिससे आपके गेट में नेगेटिव होने के चांसेस बहुत रहने वाले हैं, राइट। तो बस आपको एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। यस, रिप्लाई करें आप, ध्यान से रीड करें दोनों स्टेटमेंट्स को। To convert a min heap of size m into max heap, what is the time required? 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट, to merge two min heap of size m and n and construct another min heap required order of m plus n time. Is it true or false? First one is true or false. बस ध्यान रखना है आपको, जब भी किसी भी स्टेटमेंट टाइप की प्रॉब्लम को जब आप रीड कर रहे हो तो रीड बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे से हर एक वर्ड को रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम में नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव मार्क्स हैं उसके, तो प्लीज डोंट ट्राई टू हिट ब्लाइंडली दैट क्वेश्चन, राइट। यस, स्टार्ट करते हैं, टाइम इज ओवर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टू कन्वर्ट अ मिन हीप ऑफ साइज एम। आपके पास गिवन क्या है? गिवन है बच्चे एक मिन हीप, गिवन है आपके पास एक मिन हीप ऑफ साइज ऑर्डर ऑफ एम। एम साइज का एक मिन हीप है और आपको इस मिन हीप को कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है? ध्यान से देखो बच्चे, सपोज करो ये एक मिन हीप है अब आपके पास 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब इस मिन हीप को आपको कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में। सपोज करो कुछ भी आपका एक आउटपुट आया मैक्स हीप, तो ये टाइम कितना लेगा? अब बच्चे पॉइंट ये था, यहाँ पे लॉजिक ये था कि आपको मेथड जो यूज करना था वो यूज करना था बिल्ड हीप मेथड, राइट, बिल्ड हीप मेथड। अब आपको बॉदर नहीं करना कि जो गिवन है आपको वो गिवन हीप है, मिन हीप है, राइट। आपके लिए एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट, ये हीप में है या नहीं है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। अगर उस पे आप बिल्ड हीप मेथड लगाओगे तो आपको टाइम लगने वाला है ऑर्डर ऑफ एम, और इसे आप मिन हीप और मैक्स हीप में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन ऑर्डर ऑफ एम टाइम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ये कह रहा है कि नॉट लेस देन ऑर्डर ऑफ एम लॉग एम, राइट। मूव टू अवर सेकंड प्रॉब्लम, टू मर्ज टू मिन हीप ऑफ साइज एम एंड एन। आपके पास दो हीप हैं, वन हीप है बच्चे, वन मिन हीप है आपके पास साइज एम का, नेक्स्ट मिन हीप है आपके पास, नेक्स्ट मिन हीप है आपके पास साइज एन का, राइट। अगेन आपको कौन सा मेथड यूज करना है? इन दोनों हीप को आपको मर्ज करके अगेन एक मिन हीप बनाना है और उस मिन हीप का साइज होगा m प्लस एन। बट अगेन प्रॉब्लम इज आपको कौन सा मेथड यूज करना है? बिल्ड हीप मेथड, तो विच रिक्वायर्स ऑर्डर ऑफ m प्लस एन टाइम। तो अगर हम बात करें फर्स्ट प्रॉब्लम की, तो फर्स्ट में सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। जस्ट आपको बिल्ड हीप मेथड, बार बार कभी भी हीप का प्रॉब्लम आए और आपको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत हो, ट्राई टू यूज बिल्ड हीप मेथड, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। Move to second problem. Consider an array of n element. The elements are in AP, but one element is missing in that order. आपके पास एक array है, उसमें जो elements है वो AP में है, आपको वो missing term find out करनी है। Time starts now. Yes. स्टार्ट करो बच्चे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। टाइम कितना लगने वाला है? एन लॉग एन, एन स्क्वायर, एन लॉग एन, कांस्टेंट, क्या टाइम लगने वाला है? रूट एन। आप मुझे बताएं, जल्दी से रिप्लाई करके बताएं। यस, ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक एरे है, एन एलिमेंट है उसमें, बट वो सभी एलिमेंट्स एपी में हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि उस एपी सीक्वेंस में एक एलिमेंट मिस हो चुका है, आपको वो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, राइट।
Consider an array of n element. The elements are in AP, but one element is missing in that order. To find the missing term, time required is what? बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है बच्चे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इस टाइप की ट्रिकी प्रॉब्लम्स को आप फेस करोगे गेट में, राइट? अगर आपको कंसेप्ट पता है, मैक्सिमम इट विल टेक 20 सेकेंड। यस, जितना टाइम रीड करने में लगने वाला है उतना ही लगने वाला है, बट अगर आपको कंसेप्ट है पता तो, राइट? यस, जल्दी से रिप्लाई करें। वेरी गुड, ध्यान से देखो। यस यस, रिप्लाई करें। टाइम, वेरी गुड, टाइम इज ओवर। सपोज करो बच्चे एक एपी है आपके पास, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, राइट? अब आपको हमें क्या करना है, एक मिसिंग टर्म है, एक मिसिंग टर्म है यहाँ इस एपी में। सपोज करो 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, राइट? तो ये गिवन इनपुट आपके पास ये है। तो मिसिंग टर्म आपकी 14 है, आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करो बच्चे। मान लो मिडल एलिमेंट आपका है 18, राइट? अब स्टार्टिंग एपी का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है? 10, लास्ट एलिमेंट क्या है? 24। मिडल एलिमेंट क्या होना चाहिए? आप फाइंड आउट कर सकते हो एपी के फॉर्मूला से। इट मींस एक्चुअल में मिडल एलिमेंट क्या होना चाहिए था? 16, बट क्या है? 18। तो आपको किस साइड मूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड। अगेन यही चीज मींस वन हाफ, जो मिसिंग टर्म होगा वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, राइट हैंड साइड कभी नहीं होगा। दैट्स वाई हमेशा क्या टाइम लगने वाला है? ऑर्डर ऑफ log n। वन हाफ को आप कंसीडर कर रहे हो, वन हाफ को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। और मिडल एलिमेंट एक्चुअल में क्या होना चाहिए? क्या है? इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। सो टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड मिसिंग टर्म इन एपी इज ऑर्डर ऑफ log n। ध्यान रखना बच्चे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ऐसे ही आपको जीपी के लिए भी फाइंड आउट करना है, राइट? So third problem, time starts now. For merging two unsorted list of size m and n, आपके पास दो sorted unsorted list है बच्चे, sorted नहीं है, unsorted list है जिनका साइज है m और n। और आपको एक न्यू सॉर्टेड लिस्ट बनानी है जिसका साइज है m और n। आपके पास पहले सबसे पहले अनसॉर्टेड लिस्ट है, उन अनसॉर्टेड लिस्ट को आपको सॉर्ट करना है एक न्यू लिस्ट में। कैन यू जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ कंपैरिजंस, टोटल रनिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपैरिजंस? ये ध्यान रखना बच्चे। यस, मैक्सिमम 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से ट्राई करें। आपके पास दो अनसॉर्टेड लिस्ट हैं और आपको एक सॉर्टेड लिस्ट बनानी है बच्चे ऑफ साइज m प्लस n। कैन यू जस्ट टेल मी द टोटल टाइम रिक्वायर्ड? यस, टोटल टाइम रिक्वायर्ड। ऑप्शंस को बड़े ध्यान से रीड करें। टोटल टाइम रिक्वायर्ड, जल्दी से, यस यस, वेरी गुड। फॉर मर्जिंग टू अनसॉर्टेड, पॉइंट ये है बच्चे आपकी यहाँ गिवन सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड लिस्ट है बच्चे, और उनको अनसॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना है और एक न्यू सॉर्टेड लिस्ट को क्रिएट करना है, राइट? ये पॉइंट ध्यान से रखना बच्चे, आपको एक सॉर्टेड लिस्ट को क्रिएट करना है। कैन यू जस्ट टेल मी टोटल टाइम रिक्वायर्ड? टोटल टाइम रिक्वायर्ड, यस, फास्ट फास्ट। यस, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, अनसॉर्टेड लिस्ट है बच्चे। अगर सॉर्टेड होती तो मैं मर्ज प्रोसीजर को यूज कर सकता था, राइट? मर्ज प्रोसीजर विल रिक्वायर्ड m प्लस n माइनस वन कंपेरिजन इन वर्स्ट केस। बट पॉइंट क्या था उस केस में? मर्ज प्रोसीजर कब वर्क करेगा? जब उसके पास इनपुट होंगे तो टू सॉर्टेड लिस्ट होगी। बट गिवन हमें क्या है? अनसॉर्टेड लिस्ट। तो सबसे पहले अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट लिस्ट को m log m, सेकेंड लिस्ट को n log n, राइट? हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज किया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अब ये दो सॉर्टेड लिस्ट आ चुकी है आपके पास, क्योंकि अनसॉर्टेड लिस्ट थी साइज m की, आपने सॉर्ट किया विद इन टाइम m log m, और एक अनसॉर्टेड लिस्ट थी साइज n की, आपने उसको सॉर्ट किया n log n टाइम में। अब आपके पास टोटल टाइम अभी तक आपका कितना लग चुका है, m log m प्लस n log n प्लस, अब आपके पास टू सॉर्टेड लिस्ट है, एक साइज m की एक n की, विच रिक्वायर ऑर्डर ऑफ m plus n minus 1, that is order of m plus n time. So total time is m log m plus n log n. Correct है बच्चे? So answer B is the correct one. Move on third, next problem, fourth problem, which of the following, बहुत ही ध्यान से करना है, which of the following statement are correct? First point है, there exists an undirected graph, there exists an undirected graph on which we have BFS take order of V, where V is the cardinality of vertices, right? टाइम, एक आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर आप उसमें BFS अप्लाई करोगे तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, ऑर्डर ऑफ V, इज इट पॉसिबल? ध्यान से देखो बच्चे। सेकंड पॉइंट है, इफ ग्राफ है डिस्टिंक्ट एज वेट, अगर आपकी ग्राफ में सभी एज वेट डिस्टिंक्ट हैं, देन मैक्सिमम एज वेट नेवर कंटेन्स इन मिनिमम को स्पैनिंग ट्री। यस, फास्ट फास्ट, बस हर एक स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से रीड करना है, ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, राइट? जब भी कभी भी गेट के एग्जाम में बच्चे स्टेटमेंट टाइप की प्रॉब्लम आए तो आपका एक ही काम है, उन प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से रीड करना है, राइट? देयर एग्जिस्ट एन undirected graph on which BFS where first search takes order of V time. Is it true? Yes, maximum you have 2 minutes. Yes, fast, fast. Yes, very good, fast. Maximum it will take. Yes, ध्यान से देखो बच्चे। Yes, जल्दी से रिप्लाई करें, बस हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से रीड करना है आपको, हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से रीड करना है बच्चे, ध्यान से देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, फास्ट फास्ट। देयर एग्जिस्ट एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इन जनरल, बच्चे स्टार्ट करें। यस, जल्दी से रिप्लाई करें, फास्ट। बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, मैक्सिमम 20 to 30 सेकंड की ये प्रॉब्लम है बच्चे, सिली मिस्टेक होने के काफी चांसेस हैं, राइट? यस यस, जल्दी से मुझे बताएं। स्टार्ट करते हैं बच्चे अपनी प्रॉब्लम को, जल्दी से रिप्लाई करें, स्टार्ट करते हैं। यस, देखो बच्चे, देयर एग्जिस्ट एन, इन जनरल बच्चे, व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ BFS एंड DFS? ऑर्डर ऑफ V प्लस E, राइट? क्योंकि हर एक वर्टेक्स को कवर करना होगा, हर एक एज को कवर करना होगा आपको, दैट इज ऑर्डर ऑफ V प्लस E। बट ये क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें BFS कितना टाइम ले रहा है, ऑर्डर ऑफ V, इज इट पॉसिबल? Yes, when your graph is disconnected means there is no edge in your graph, there is no edge in your graph, in which case BFS take order of V time. Clear है बच्चे? BFS take order of V time. सेकेंड पॉइंट, इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आप ध्यान से रीड करें, अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ नहीं गिवन है आपको, राइट? इट मींस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ V टाइम। नेक्स्ट, इफ ए ग्राफ है डिस्टिंक्ट एज वेट, अगर आपकी ग्राफ में डिस्टिंक्ट एज वेट है बच्चे, मान लो A B C and D, weight is 1 2 3 and 4 and there is one more edge that is E with weight 5। ये कह रहा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कभी भी मैक्सिमम एज वेट नहीं आएगा। व्हाट इज मैक्सिमम एज वेट? 5। तो अगर हम इसका स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करें तो 5 आएगा बच्चे, क्योंकि वर्टेक्स E तक जाने के लिए हमारे पास सिर्फ सिंगल पाथ है, और उस सिंगल पाथ में बच्चे, उस सिंगल पाथ में बच्चे, एक सिंगल पाथ पे जो वेट है वो मैक्सिमम वेट है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास हर एक एज वेट डिस्टिंक्ट हो ग्राफ की तो मिनिमम को स्पैनिंग ट्री में मैक्सिमम एज वेट कभी नहीं आएगी। नो, फॉल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज ट्रू, राइट? मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम।
यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे ये आपके। लेट आर आई ऑफ जे बी द नंबर ऑफ टाइम्स टेबल एंट्रीज रेफरेंस व्हाइल कंप्यूटिंग अदर एंट्रीज इन ए कॉल ऑफ एमसीएम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, देन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस फॉर द एंट्री टेबल इज व्हाट। यस, जल्दी से सोल्व करें बच्चे। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। और आई थिंक अगर आपने पहले इसको नहीं कर रखा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट। तो बस पॉइंट को ध्यान से रखें, पॉइंट एक बार रीड करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। यस, रिप्लाई करें जल्दी से। लेट आर आई ऑफ जे बी द नंबर ऑफ टाइम्स टेबल एंट्री। हमने एमसीएम में हम तो टू टाइप की टेबल को क्रिएट करते हैं, वन इज कोस्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड इज पैरेंथेसिस मैट्रिक्स। तो ये उन्हीं टेबल्स की बात कर रहा है बच्चे। वेरी गुड। Let Ri of j be the number of times table entry is referenced while computing other entries. Right? Can you just tell me the answer? The total number of references. The total number of references for the entry table. Right? Yes. Is there any idea? चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं बच्चे, क्योंकि हो सकता है आपने इस प्रॉब्लम को नहीं किया हो। सपोज करो मुझे एमसीएम ऑफ 1,3 फाइंड आउट करना है बच्चे, तो हमें कैसे करेंगे, हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, दैट इज एमसीएम ऑफ 1,1 प्लस एमसीएम ऑफ 2,3 प्लस समथिंग पीआई माइनस 1 पीके पीजे, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज एमसीएम ऑफ 1,2 प्लस एमसीएम ऑफ 3,3 प्लस समथिंग, राइट, प्लस समथिंग। नेक्स्ट आप ध्यान से फिर से देखें बच्चे, इफ आई वांट टू सोल्व एमसीएम ऑफ 2,3, व्हाट इज एमसीएम ऑफ 1,1, 0 बेस कंडीशन, राइट। So that MCM of 2,3 is MCM of 2,2 plus MCM of 3,3 plus something, right? Next MCM of 1,2 is equal to minimum of MCM of 1,1 plus MCM of 2,2 प्लस समथिंग। कैन यू जस्ट टेल मी, अगर आपको एमसीएम ऑफ 1,3 को कॉल करना है तो कितने टाइम्स आपने टेबल की एंट्री को रेफरेंस किया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। इट मींस आपके पास n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो आंसर कितना आना चाहिए बच्चे? 8। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बच्चे? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, n स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, 6 बाई 2 इज 3। आंसर रॉन्ग है बच्चे, बी ऑप्शन को ध्यान से देखें, n इज 3, 3 की क्यूब दैट इज 27 माइनस 3 दैट इज 24 डिवाइड बाय 3 इज 8, राइट। सो आंसर बी इज करेक्ट। आपने एमसीएम ऑफ 1,3 को फाइंड आउट किया, ऐसे ही एमसीएम ऑफ 1,4 में देखिए कि आप कितनी रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। रिकर्सिव कॉल टेबल में एंट्री फाइंड आउट करने के लिए तो है, राइट। तो बच्चे ध्यान से देखो, जब भी आप एमसीएम ऑफ 1,4 को फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 4 क्यूब, राइट, माइनस 4 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 20। आ रहा है बच्चे समझ में? आंसर इज 20 आएगा बच्चे, ध्यान से देखना। अगर आपको कोई डाउट है तो हम यहाँ कर सकते हैं एमसीएम ऑफ 1,4 आप कैसे लिखोगे? मिनिमम ऑफ, मैं बहुत कंप्लीटली नहीं लिख रहा हूं एमसीएम बच्चे, 1,1 प्लस 2,4 प्लस समथिंग, either 1,2 plus 3,4 plus something or 1,3 plus 4,4 plus something। next 2,4 आपको फाइंड आउट करना है, अगेन मिनिमम ऑफ 2,2 प्लस 3,4। अगर आपने एमसीएम को कॉल किया है बच्चे, आपको आइडिया है तो, अगर आपने सोल्व कर रखा है तो, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमें फाइंड आउट करना है एमसीएम ऑफ 1,2, एमसीएम ऑफ 1,1 प्लस एमसीएम ऑफ 2,2 प्लस समथिंग। अगेन आपको फाइंड आउट करना है 3,4, एमसीएम ऑफ 3,3 प्लस एमसीएम ऑफ 4,4 प्लस समथिंग। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है बच्चे, आपने नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास? एमसीएम ऑफ 2,4 हमने कर लिया है। एमसीएम ऑफ 1,3 अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है। एमसीएम ऑफ 1,3 मींस एमसीएम ऑफ 1,1 प्लस एमसीएम ऑफ 2,3 और एमसीएम ऑफ 1,2 प्लस एमसीएम ऑफ 3,3।
यस, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक मिसिंग है अभी भी हमारे लिए 1,2 2,3 अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है। वन इज एमसीएम ऑफ 2,3 2,3 भी तो है बच्चे। यस, तो वो आएगा बच्चे 2,2 प्लस 3,3 प्लस समथिंग, राइट। तो टोटल इज 20 एमसीएम कॉल। एमसीएम कॉल मीन्स 20 टेबल रेफरेंसेस रिक्वायर्ड। और 20 के केस में आंसर होगा बच्चे आपका एन क्यूब 4 क्यूब माइनस 4/3। आंसर इज n cube minus n upon 3 is right answer, right? So the correct answer is B। ध्यान से देखना बच्चे इस प्रॉब्लम को, करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट 6, प्रॉब्लम नंबर 6। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को रॉन्ग करते हैं बच्चे। The exact recurrence relation for heapify method. What is heapify method? To maintain the property of heap. Can you just tell me the exact recurrence relation? अगर आपने बच्चे बुक को फॉलो किया है तभी आप इस प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए इस प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करना मैक्सिमम चांसेस है आप इसका रॉन्ग आंसर देने वाले हो मुझे। यस, जल्दी से मुझे रिप्लाई करें। The exact recurrence relation of heapify method is what? The exact recurrence relation for heapify method is what? Yes, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम है बच्चे, ऑलरेडी आपको heapify मेथड पता है, जल्दी से मुझे सोल्व करके बताएं। यस, फास्ट फास्ट फास्ट। The exact recurrence relation of heapify method is what? वेरी गुड, ध्यान से देखो बच्चे, आंसर रॉन्ग होगा आपने जो भी बताया है, करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। अब आप ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को बच्चे, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम में डाउट है, मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे आंसर बी देंगे, दैट इज रॉन्ग। आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। देखो बच्चे, हिपिफाई मेथड क्या है? मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ हीप। सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट है बच्चे 200, ध्यान से देखना, नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7। अब 200 इंडेक्स नंबर 1 पे आपको हिपिफाई अप्लाई करना है बच्चे। यू हैव टू अप्लाई द हिपिफाई बिकॉज ये वो नोड है जो आपकी हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑलरेडी इस नोड के हीप में है, इसीलिए अब आप ध्यान से देखें बच्चे, यहाँ पे आपको हिपिफाई अप्लाई करना है। अब मुझे ये बताएं, हिपिफाई अप्लाई करोगे 200 या तो लेफ्ट में जा सकता है या राइट साइड में जा सकता है, राइट। अगर लेफ्ट में गया तो लेफ्ट के पास कितने एलिमेंट है? अप्रोक्सीमेट n बाई 2। राइट सब ट्री में भी कितने एलिमेंट है? अप्रोक्सीमेटली n बाई 2, राइट। इट मींस t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n बाई 2, और कुछ कंपैरिजन करने में कांस्टेंट टाइम, तो आपका आंसर होना चाहिए बी। बट बच्चे मैंने एग्जैक्ट रेफरेंस रिलेशन पूछा है, देखो एग्जैक्ट कब होगा? सपोज करो बच्चे 200 अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर गया, मींस 3 ऊपर जाए, मान लो 2 यहाँ होता 3 की जगह और 2 की जगह 3 होता, तो 200 राइट साइड में जाता, राइट। अब राइट साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कब होंगे? जब लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड होगा, क्योंकि और कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब है कि ओवरऑल ट्री क्या है आपका? कंप्लीट बाइनरी ट्री है। करेक्ट है बच्चे, वेरी गुड। उस केस में आपके पास आंसर बी राइट था। बट बच्चे ध्यान से देखो, अगर 200 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट सब ट्री में कितने हो सकते हैं? क्या n बाई 2 है? नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ तो मेरे पास नेक्स्ट लेवल को कंप्लीटली हाफ फिल करने की भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, राइट। तभी मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट हो सकते हैं। कब? जब उसका अबव लेवल कंप्लीटली फिल्ड हो, तो नेक्स्ट लेवल में बच्चे हम कंप्लीटली हाफ फिल्ड मींस कुछ और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। नाउ कैन यू जस्ट चेक द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन लेफ्ट सब ट्री? 1 2 3 4 5 6 and 7। total number of element at left subtree is 7 and total number of element in my tree is 8 9 10 and 11। total number of element in tree is 11 but total number of element in left subtree is 7, so 2 into 11 by 3। move to answer C।
22 by 3 which is going to be almost 7. So answer is C but not B. Asymptotically B answer और C answer ही answer same होगा, log n ही answer आएगा बच्चे. Asymptotically log n answer आएगा, but correct exact recurrence relation is T of n is equal to T of 2n by 3 plus C. और वो कब होगा? जब last level completely half filled होगा. Right? Very good. इस चीज को ध्यान से रखना. Next 7. Which of the following statement are correct? ध्यान से देखो बच्चे, पॉइंट टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका. इफ ऑल दी एज वेट ऑफ ए ग्राफ आर डिस्टिंक्ट, सभी एज वेट आपकी ग्राफ की डिस्टिंक्ट हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी पेयर, अ पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑलवेज यूनिक. ऑलवेज यूनिक, व्हाट इज ऑलवेज यूनिक? एंड सेकंड, इफ जी इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, जी क्या है? एक कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, देन मैक्सिमम minimum cost spanning tree always contain all minimum as weight. Yes, अगर distinct है बच्चे, right? Yes, if G is connected undirected graph, एक G एक आपके पास ग्राफ है जो undirected है, connected है, इट मीन्स उसके वेट रिपीट हो सकते हैं, तो मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री में सभी मिनिमम एज वेट तो जरूर आएगी. यस, जल्दी से मुझे बताएं. बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सिली मिस्टेक जरूर करने वाले हो इन पॉइंट्स में, तो एक बार जरूर देखें. Yes, if all the edge weight of graph are distinct, then shortest path between pair of vertices is always unique. Yes, fast, fast. Yes, बच्चे जल्दी से रिप्लाई करें, आपको आंसर पता होना चाहिए. बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं, बट ट्रिकी स्टेटमेंट हैं. इस टाइप के स्टेटमेंट्स को आप फेस कर सकते हो गेट एग्जाम में, राइट? तो बस पॉइंट है यहाँ, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आपको चेक करना है कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो, कितना इन डेप्थ उस टॉपिक के बारे में सोच सकते हो. कभी भी बच्चे किसी भी प्रॉब्लम पे अटैक करने की कोशिश नहीं करना है. काम हो कि उस क्वेश्चंस को रीड करो, सभी उस प्रॉब्लम में जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उन कंसेप्ट को बच्चे रिकॉल करो एंड देन सोल्व करो. बिकॉज अगर आपने सिली मिस्टेक को अवॉइड कर लिया तो बहुत अच्छे आप स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, राइट? वेरी गुड. If all the edge weight of graph are distinct, then shortest path between pair of vertices is always unique. ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है हमारा, इफ ऑल दी एज वेट ऑफ ग्राफ आर डिस्टिंक्ट, सभी एज वेट ग्राफ की डिस्टिंक्ट है. मान लो बच्चे ए बी सी और डी. मान लो बच्चे ये है मेरे पास कोस्ट 4 और 2, राइट? तो बच्चे एक पाथ है 1 एंड 5. तो बच्चे ए से सी का कोस्ट कितना है? 6 है, बट जरूरी नहीं है कि पाथ सेम हो. ए से बी से सी भी सेम कोस्ट है, ए से डी से सी भी सेम कोस्ट है. जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑलवेज यूनिक इज फॉल्स, राइट? इसने क्या कहा है? इफ ऑल दी एज वेट ऑफ ग्राफ आर डिस्टिंक्ट, यस मेरी ग्राफ में सभी एज वेट डिस्टिंक्ट हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑलवेज यूनिक. जरूरी नहीं है बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ शॉर्टेस्ट जरूरी नहीं है, बट कोस्ट हमेशा यूनिक होगी. नेक्स्ट, मूव ऑन बी प्रॉब्लम. इफ जी इज कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, जी क्या है? कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, राइट? मान लो बच्चे ये कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है और इस अनडायरेक्टेड ग्राफ के सभी वेट सेम है, क्योंकि डिस्टिंक्ट का यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है. तो बच्चे कोई भी स्पैनिंग ट्री उठा लो, उसमें कंटेन ऑल मिनिमम एज वेट, नो फॉल्स. बच्चे किसी न किसी हर एक स्पैनिंग ट्री में एटलीस्ट हर एक स्पैनिंग ट्री में एक ऐसी एज होगी जो इंक्लूड नहीं होगी ऑफ सेम वेट, ऑफ मिनिमम वेट. सो बी इज फॉल्स, सो ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स, राइट? वेरी गुड. नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, लेट अ sorted array have n एलिमेंट. आपके पास एक sorted array है n एलिमेंट का. उन n एलिमेंट में से n-2 एलिमेंट आपके डिस्टिंक्ट हैं. मींस अगर आपके पास 10 एलिमेंट है तो 8 एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, बट 2 एलिमेंट जो दो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सेम है. मींस एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हुआ है 2 टाइम्स. कैन यू जस्ट टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिपीटेड एलिमेंट. जल्दी से बात करें, बट पॉइंट ध्यान रखना, ये एरे क्या है बच्चे? सॉर्टेड एरे है. एरे कैसा है? सॉर्टेड एरे है.
वेरी गुड। लेट अ sorted array have n element। जल्दी से मुझे बताएं आंसर क्या होगा इसका। यस फास्ट। Let an array is sorted array having n element, out of n element n minus 2 element are distinct, right? वेरी गुड। बस आपको ध्यान से रखना है बच्चे, हर एक वर्ड, प्रॉब्लम की हर एक वर्ड को अच्छे से देख लो और चेक करो कि वो कौन से ऐसे वर्ड है जिनमें आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है वो, राइट? एक सॉर्टेड एरे है और आपको कुछ सर्च करना है तो आप बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे। वेरी गुड। ट्राई करो बच्चे, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। Very good. Let a sorted array have n element. Out of n element, n minus 2 element are distinct, and one element comes two times. Time required to find repeated element. Can you just tell me? कितना टाइम लगने वाला है बच्चे? Yes, yes, yes. Very good. जल्दी से बताएं, लास्ट लास्ट 1 मिनट, जल्दी से बताएं। Let a sorted array have n element. Out of n element, n minus 2 element are distinct. One element comes two times, so time required to find repeated element is what? Any idea? Any idea about that? वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सपोज करो बच्चे एक sorted array है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 16। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और लिख लेते हैं बच्चे 17, राइट? 9। तो मिडल एलिमेंट क्या होगा बच्चे आपका 14। आपने बाइनरी सर्च सप्लाई करने की कोशिश की, मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया 14। अब आपने देखा कि 14 क्या रिपीट हुआ है, आपने इस 14 के नेबर्स को चेक किया, नेबर्स बच्चे बिल्कुल अलग है, डिस्टिंक्ट है। इट मींस अब आपका जो रिपीटेड एलिमेंट है किस साइड हो सकता है, या तो लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है, क्योंकि मिडल एलिमेंट वो एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हुआ है। क्लियर है बच्चे? एक एलिमेंट सिर्फ दो टाइम आया है और सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। अब आपको लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, कैसे डिसाइड करोगे? नॉर्मली बाइनरी सर्च में बच्चे अगर मिडिल एलिमेंट हमारा एलिमेंट नहीं है तो हम कंपेयर करते हैं कि वो एलिमेंट ग्रेटर है या स्मॉलर है, राइट? बट अब यहाँ कैसे कंपेयर करोगे? दैट्स व्हाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम यूजिंग लीनियर सर्च बच्चे, यूजिंग लीनियर सर्च। क्योंकि इनपुट बच्चे सॉर्टेड था और सॉर्टेड की वजह से बच्चे मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करने के बाद आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि यू हैव टू मूव आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। Correct? So answer is order of n. A is your correct answer. Move on 9, problem number 9. What is the running time of given program? Very simple program बच्चे, एक छोटा सा प्रोग्राम है, while n is greater than 1, n को n by 2 करो, n को n minus 2 करो बच्चे। तो बच्चे what is the time required? Yes, fast। इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास जस्ट 1 मिनट है, जल्दी से सोल्व करें। Yes, very good। वेरी गुड बच्चे। देखो बच्चे, जल्दी से व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड? ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ सी, लॉग एन। ये बच्चे लॉन्ग नहीं है बच्चे, ये लॉग एन है, राइट? LOG, लॉग एन। यस, कैन यू जस्ट टेल मी? देखो बच्चे, अगर यस यस फास्ट, देखो बच्चे अगर आपने ये कंसेप्ट यूज किया है, अगर आपने ये कंसेप्ट यूज किया है, क्योंकि वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एन की वैल्यू मान लो बहुत बड़ी है, कुछ भी 1024 है, तो एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? लॉग एन टाइम। नेक्स्ट वाला कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि हमने सीखा हुआ है इटरेटिव डिवीजन और इटरेटिव मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड लॉग एन टाइम, राइट? इटरेटिव एडिशन एंड इटरेटिव सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड एन टाइम, राइट? तो टोटल n प्लस log n प्लस log n। अगर आपने ये कंसेप्ट यूज किया तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आंसर n होना चाहिए, राइट? बट दिस आंसर इज रॉन्ग। आप ध्यान से देखो बच्चे, आपकी n की वैल्यू बच्चे 1024 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब आपने एग्जीक्यूट किया, कंडीशन ट्रू है, व्हाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1024 डिवाइड बाय 2 दैट इज 512 माइनस 2 दैट इज 510। एक बार एग्जीक्यूट हुआ बच्चे।
नेक्स्ट टाइम फिर से एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट बच्चे 510 डिवाइड बाय 2 अप्रोक्सीमेट 256 और 255 कुछ भी मान लो बच्चे। अगेन 2 को माइनस किया तो 254 सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ। इट मींस बच्चे मोस्ट इफेक्टिव आंसर कौन सा आ रहा है, मोस्ट इफेक्टिव जो बहुत ही वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, तो log n है बच्चे, ये n टाइम नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, ये भी log n टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो आंसर इज log n, आंसर इज बी बट नॉट सी, बिकॉज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेटमेंट इज n इज इक्वल टू n बाई 2। इस टाइप की प्रॉब्लम को ध्यान से देखना बच्चे, राइट। मूव ऑन 10 प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एन एज ऑफ एन ग्राफ इज अ ब्रिज, एक ब्रिज होगी, एक एज को हम ब्रिज कब कहेंगे? ऑलवेज, ब्रिज इज अ ऑलवेज इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट लाई ऑन एनी सिंपल साइकिल ऑफ जी। वेरी गुड। एक एज जो कभी भी साइकिल में नहीं होगी, उस एज को हम ब्रिज कह सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, लेट ई बी एन एज विद मिनिमम वेट एज। एक एज है जो मिनिमम वेट एज है बच्चे आपकी ग्राफ की, देन ई ऑलवेज प्रेजेंट इन MCST। यस, फास्ट फास्ट बच्चे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सभी हमने जितनी भी आज प्रॉब्लम को डिस्कस की है, इजी प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम, 1 और 2 मार्क्स में आने वाली सभी इसी टाइप की प्रॉब्लम्स को आप फेस करोगे। बस आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जिनका रैंक बच्चे वेरी करता है अबव 1000, बिलो 6000, राइट, 6000 से नीचे एंड 1000 से ऊपर, उन सभी स्टूडेंट से बस एक ही कॉमन चीज है, सिली मिस्टेक। वो कुछ कोई स्टूडेंट कम सिली मिस्टेक्स करेगा, कोई ज्यादा करेगा। बस आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। आप कम क्वेश्चंस को सोल्व करके आओ, बट ट्राई करो कि नेगेटिव ना हो। यस, जल्दी से मुझे बताएं। तो पॉइंट ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको बच्चे? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एन एज ऑफ ग्राफ जी इज अ ब्रिज। मान लो क्या यहाँ पे कोई ब्रिज होगा? क्योंकि कोई भी एज है बच्चे, आप किसी भी एज को उठा के देख लो, वो साइकिल का लूप बन रहा है। बट अगर बच्चे यही ग्राफ ऐसा होता, तो ये एज ई है, ये एक ब्रिज का काम करेगी, ये ग्राफ को डिसकनेक्टेड कर सकती है अगर इस एज को हटा दूं। तो पॉइंट क्या है? एन एज ऑफ जी इज अ ब्रिज, यस, ऑलवेज, वो हमेशा ऑलवेज वो ब्रिज होगा इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट लाइन एनी सिंपल साइकिल। तो ई जो एज है ये सिंपल साइकिल में नहीं आ रही है, इसीलिए ये ब्रिज का काम कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, ध्यान से देखो बच्चे, सेकंड स्टेटमेंट, लेट ई बी एन एज विद मिनिमम एज वेट, राइट। तो 1 1 1 1, मान लो ये है आपकी एज, ई है ये, राइट, क्योंकि हमने यहाँ डिस्टिंक्ट एज वेट गिवन नहीं है आपको, तो जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में ये मस्ट प्रेजेंट होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चे, राइट। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में ये एज प्रेजेंट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आज के लेक्चर में हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, बहुत ही इजी प्रॉब्लम, बट जहां आप मिस्टेक कर सकते हो, उन प्रॉब्लम को लर्न किया। आगे आने वाली वीडियोस में भी कुछ ऐसी ही सिंपल बट ट्रिकी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम को, राइट, और कोड करें, मेरा कोड यूज करें MUKESS, मुकेश YT, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। हिट द बेल आइकन, बेल आइकन को आप हिट करें, क्योंकि अभी आपकी लेटेस्ट जो भी वीडियो, जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक मिलता जाए, राइट। और अभी जो लेक्चर चल रहे हैं हमारे, वो है एल्गोरिथम एंड टीओसी के। तो अगर आपको एल्गोरिथम और टीओसी में कोई भी डाउट है, तो यू कैन ज्वाइन ऑन अनअकैडमी, जहां आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। आप बस रिवाइज करें अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जितने भी लास्ट 20 डेज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वरी नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना बच्चे, जस्ट आपको रिवीजन पे फोकस करना है, अपना बेस्ट देना है, राइट। इन 20 डेज में आपका बेस्ट एफर्ट होना चाहिए, और लास्ट के 3 आवर्स में भी बेस्ट एफर्ट देना है। उसके बारे में भी हम एक वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको वो पॉइंट्स बताएंगे जो आपको अटेम्प्ट, जो पॉइंट्स आपको नहीं करने हैं, जो वो काम जो आपको नहीं करने हैं गेट 3 आवर्स में, राइट। तो मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।